ठीक है। नमस्कार सबको, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। यूजीसी नेट सेकंड पेपर फर्स्ट यूनिट पे हम बात कर रहे थे कल, और इसी से रिलेटेड हम अपना लेक्चर रखेंगे आज भी। हमने कल क्या पढ़ा था, कुछ याद है? शिव संकल्प सूक्त। शिव संकल्प सूक्त पढ़े थे। ये शिव संकल्प सूक्त आता किस में है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में कौन सा अध्याय है? 32। उसमें कितने श्लोक हैं टोटल? 6। मतलब मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। और शुक्ल यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं? 2। कौन कौन? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक मध्यांजनी शाखा और कांड शाखा। ठीक। अब शुक्ल यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त है, और जी गुरु जी। प्रजापति सूक्त है, और अष्टाध्यायी है अपने यूजीसी नेट में। ठीक है। और व्याकरण के लिए जो है उनके लिए इसमें कुछ और अलग से है, तो वो समय के अनुसार देख लेंगे। फिर अभी अपन देखते हैं प्रजापति संस्कृत। प्रजापति में जब हम इसका पर्यायवाची देखते हैं, इसका विभाजन करते हैं, तो प्रजापति जो है प्रजा के लिए है। और प्रजा का क्या काम रहता है? प्रजापति, प्रजापति मतलब प्रजा का पति, राजा। राजा जिसको बोलते हैं। ठीक है। बगैर राजा का प्रजा का भरण पोषण नहीं हो सकता। आदिकाल से एक मुखिया का होना ही अनिवार्य है समाज में। जैसे अभी हमारे देश के मुखिया कौन है? मोदी जी हैं, और काफी अच्छे से देश को चला रहे हैं। तो वैसे ही वैदिक काल में भी समाज को चलाने के लिए एक राजा हुआ करते थे। उनका काम क्या होता था? सृजन करना। किसका? प्रजाजन का, प्रजा लोगों का। ठीक है। वह प्रजाओं का सृजन करते थे, लोगों का देखभाल करते थे, शक्तिशाली होते थे, इसीलिए उनको पति का नाम दिया गया। पति का नाम मतलब स्वामी, मालिक। वो पति पत्नी वाला पति नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे स्वामी से ये है, क्या नाम है कि लिया गया? मालिक से लिया गया है। ठीक है। और एक पति का शाब्दिक अर्थ भी होता है स्वामी और मालिक। पति पत्नी में जो पति का दर्जा दिया गया, वो स्वामी का ही दर्जा दिया गया। ये यहीं से लिया गया है। राजापति प्रजापति का जो सूक्त है, वहीं से ये पति वर्ड उठाया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रजापति संस्कृत में प्रजापति प्रजा सृजन, प्रजाजनों का भरण पोषण और का एक संयोजक होता है। ठीक है ना। इस शब्द का अर्थ प्राणियों का स्वामी और सभी जन्मे प्राणियों का स्वामी होता है। मतलब जितने लोग हैं, जितने समाज में जितने मतलब प्राणी मात्र जीव हैं, उन सभी का एक स्वामी होता है। बाद के वैदिक ग्रंथों में प्रजापति एक अलग वैदिक देवता माना जाता है। जो प्रजापति है वह अलग से एक वैदिक देवता के रूप में पूजनीय है, लेकिन जिनका महत्व कम होता है। ठीक है। अब इसमें सूक्त किसे कहते हैं? सूक्त का क्या मीनिंग है? मंत्र छंद स्पष्टता के कारण ऋषि के संपूर्ण वाक्य को सूक्तबद्ध करने के प्रक्रिया को सूक्त कहा जाता है। एक जो मंत्र होता है उसको लय, मात्रा, अनुस्वार और हर एक क्रमबद्धों से
व्यक्त करके और एक धारा में प्रवाहित करने के प्रोसेस को ही सूक्त कहा जाता है, ठीक है ना, जिसमें एक अथवा अनेक मंत्र और देवी देवताओं का क्या नाम है कि आवाहन और स्तुति जुड़ी होती है। तो ये छोटा सा परिचय रहा, ये परिचय आपको आएगा नहीं, लेकिन आप अगर वेद पढ़ रहे हो तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक चालू होता है, प्रजापति से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या आएंगे। तो इसमें से जितने भी वर्ड्स हैं, अगर 80% से ऊपर वर्ड है जिस पे क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? प्रजापति सूक्त में क्या क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सब में थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है प्रजापति का, ठीक है। और यजुर्वेद के शुक्ल कृष्ण वेदों से 2 प्रकार का है। उन दोनों में शुक्ल यजुर्वेद के मानधनी संहिता का 32वें अध्याय में सर्वमेघ में मंत्र लिखे हुए हैं। जो 32 नंबर अध्याय है उसमें प्रजापति सूक्त का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। 32वें अध्याय के एक प्रारंभ में ही हरणीय गर्भ का विचार किया जाता है, ठीक है। अब ये हिरण्य गर्भ क्या होता है? हिरण्य गर्भ एक शब्द है, आगे पता चलेगा कि हिरण्यगर्भ होता क्या है। उसके साथ ही राजा प्रजापति का विवेचन भी किया गया है। वह ही अग्नि और आदित्य और वायु और चंद्रमा और तेज की प्रार्थना की गई है, साथ में जल का भी आवाहन किया गया है। इसी प्रकार के प्रजापति का वर्णन है। यजुर्वेद का यह सूक्त 32वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। इसमें किसका किसका वर्णन है? अग्नि का वर्णन है, आदित्य मतलब सूर्य का वर्णन है, वायु का वर्णन है, चंद्र का वर्णन है, जल का वर्णन है। ये सभी देवताओं की स्तुति मिलती है। तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या स्तुतियां हैं, कैसे कैसे हैं। इसमें यूजीसी नेट के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम में है उसमें दृष्टिकोण के उस यूजीसी नेट के दृष्टिकोण के अनुसार जो याद रखने वाली बिंदुएं हैं उस पे हम बात करते हैं। क्योंकि वेद हमारा बहुत बड़ा विस्तृत विषय है, तो हम सारा वेद पढ़ना चालू करेंगे तो 1-2 साल लग जाएगा, लेकिन फिर भी पूरा समझ में नहीं आएगा। तो उसमें से जो हमारे यूज की जो हमारे नेट में आने वाले वाक्य हैं उसी पे हम जोर देंगे, उसी पे हम बल देंगे, ताकि वो चीज हमारा तैयार हो जाए। प्रजापति का स्वरूप क्या होता है? सृष्टिकर्ता, सर्व व्यापक और ब्रह्म स्वरूप। ये 3 वाक्य मिलते हैं प्रजापति के स्वरूप में। क्या क्या मिलते हैं? सृष्टिकर्ता भी कहते हैं, सर्वव्यापक भी कहते हैं और ब्रह्म का स्वरूप भी कहते हैं। अब समझने वाली बात क्या है? प्रजा का पति वही हो सकता है जो सृष्टि को रचता है, सृष्टि को रचता है, उसका देखभाल करता है और सर्वव्याप्त रहता है, मतलब सब जगह वो पूजनीय होता है और वह एक पर ब्रह्म का स्वरूप भी उसको माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? जी। सूक्त की शैली क्या है? प्रजापति सूक्त की शैली क्या है? इसकी शैली क्या है? वैदिक काव्य है। यह एक वैदिक काव्य है। वेद जो है एक काव्य भाषा में लिखा गया है। और क्या है? स्तोत्रार्थ शैली है, एक स्तोत्र की शैली है। वेद में सारे स्तोत्र मिलते हैं, चाहे वो शिव स्तोत्र हो, विष्णु स्तोत्र हो, कोई भी स्तोत्र की बात कर लीजिए, सब स्तोत्र आपको वेद में मिलेंगे। वेद से ही अवतरित हैं सारे स्तोत्र, ठीक है। अब पूछते हैं कि सूक्त का उपयोग क्या है। क्वेश्चंस में सारे चीज आते हैं, सूक्त का क्या उपयोग है? तो सूक्त का उपयोग है यज्ञ, ध्यान और उपासना। जो सूक्त है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यज्ञ करना, कराना, और यज्ञ कराते टाइम ध्यान रखना, ध्यान रखते हैं तो उपासना करना, ठीक है। ये सारे काम जो होते हैं ये सूक्त के अंदर उपयोगी हैं, उसमें मिलते हैं।
अगला क्या है, वैदिक संदर्भ। वैदिक संदर्भ में क्या आते हैं, शतपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद, ऋग्वेद के कुछ अंश। शतपथ ब्राह्मण के भाग मिलते हैं वैदिक संदर्भ में, और यजुर्वेद के भाग मिलते हैं, और ऋग्वेद के कुछ अंश मिलते हैं। मतलब पूरा वैदिक संदर्भ में नहीं आता है ऋग्वेद, कुछ पार्ट्स आते हैं ऋग्वेद के। अगला क्या है, दार्शनिक तत्व। दार्शनिक तत्व में क्या है, कर्मयोग है, समर्पण है, एकातत्व है, दृष्टि है, दृष्टि का रहस्य है। ठीक है ना। अब कर्मयोग क्या हो गया कि जो हम काम करते हैं, जो अच्छे काम करें बुरे काम करें, वो सब कर्म योग में ही आता है। कर्म योग से ही योग की उत्पत्ति हुई है। योग कहीं अलग से वर्ड नहीं आया है, वेद से ही निकाला हुआ वर्ड योग है। तो कर्म योग मनुष्यों द्वारा किए गए कर्म को ही कर्म योग कहते हैं। समर्पण, खुद को समर्पित रखना, किसी के द्वारा अपना समर्पण करना। एक तत्व मतलब जो आदमी की, जो मनुष्य की शरीर है वो एक तत्व है। मतलब पंच तत्व से मिल के एक ही शरीर तो बनी है ना, तो एक तत्व की भावना रखना। दृष्टि का रहस्य, तो ये दृष्टि रहस्य जो बड़ा गूढ़ विषय है, तो ये सब दार्शनिक तत्व में आते हैं। तो ये कितने हैं, 2 3 2 5 टॉपिक्स आपको याद रखना है। इस पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चंस आ जाएगा प्रजापति का स्वरूप क्या होता है, या सृष्टिकर्ता किस किस के अंतर्गत आता है, तो प्रजापति के अंतर्गत आता है। अब उसके आगे वैदिक काव्य किसमें है, तो सूक्त शैली में वैदिक काव्य होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, अब अगला अगला जो है, जो हम वैदिक सूक्त में 5 श्लोक पढ़े थे आते हैं, उसको हम देख लेते हैं। प्रजापति सूक्त के जो 5 श्लोक हैं उसको देख लेते हैं। अब श्लोक को देखिए, श्लोक में क्या है, तदेवा अग्नि अस्तद्दाम दित्यं तस्य द्वादयुस्त्वं चंद्रमां तदेव शुक्लं तद ब्रह्म त आपः सह प्रजापति। अब इसका अन्वय क्या है, तद एव अग्नि, इसको मैं डिवाइड करके रखा है। अगर इसका तद्ब्रह्मता अपः स प्रजापतिः। आप वेद के हो तो आपको मतलब उच्चारण काफी रटे हुए हो, तो इसीलिए यहाँ पे साहित्य के बच्चे हैं, तो हम इनका जो अन्वय मतलब ये कैसे कैसे शब्द इसमें यूज हुए हैं, एक ही लाइन में है ना, तदेव अग्नि। अब तदेव अग्नि को अलग अलग करेंगे तो तत् एव अग्नि, तत् आदित्य, तत् वायु, तत् उ चंद्रमा, तत् एव शुक्रम, तत् ब्रह्म ता आपः सह प्रजापति वर्तते। ठीक है। तो अब इसकी व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या क्या है, पुरुष मंत्र। पुरुष मंत्र में क्या है, अब सर्वमेघ, यहाँ मंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रवाहु प्रवायु मक्षते। इससे पहले स्वयं ब्रह्म दृष्टा आत्मदेवता 7 दिन में होने वाले अपत्याय संज्ञक सर्वहोम में वियोग करने लगे। ठीक है। आप तो यामह सप्तम वही वतिम इत्युक्त क्रमय सर्वजुहोति सर्वस्य ययौ तत् सर्वस्व रुद्धतौ इति श्रुतियाः 2 अनुष्ठान। अब इसका अर्थ क्या है, विज्ञान आत्मा विशिष्ट अग्नियादियों से ओतप्रोत होने से इनको जाना जाता है। उसे ब्रह्मा के कारण से ही अग्नि सूर्य वायु चंद्रमा, उसके कारण से ही उसी अर्थ में है। शीघ्रकारी और शुद्ध भाव से वह शुक्र प्रसिद्ध हैं। वह ब्रह्म महान लक्षण
होने से ब्रह्म है और सब जगह व्याप्त होने से प्रसिद्ध आप, जल, तथा सब प्रजा का स्वामी होने से प्रजापति वह ब्रह्म ही है। ठीक है, तो कहने का आशय क्या है कि जो आदमी सब जगह व्याप्त होता है वही तो सब जगह प्रसिद्ध होता है। तो इसमें प्रजापति को बता रहे हैं कि शुद्ध भाव से शुक्र प्रसिद्ध होते हैं, ब्रह्म भाव से ब्रह्म भाव के लक्षण से ब्रह्मा प्रसिद्ध होते हैं और सब जगह व्याप्त प्रसिद्ध होने से जल और सब्र प्रजा की स्वामी होने से प्रजापति और ब्रह्म ही सब जगह व्याप्त होते हैं। ठीक है, अब इसका सरल अर्थ देखिए, वह प्रजापति ही अग्नि, वह ही आदित्य, वह ही वायु, वह ही चंद्र है, वह ही तेज है, वह ही ब्रह्म है और जो जल है वह भी प्रजापति है। ठीक है, मतलब सब जगह प्रजापति का ही निवास है। अब दूसरा श्लोक देखिए, सर्वे निवेशाः जगृरेन् विद्युतः पुरुषार्थदीय नैनमर्धये न वर्यास्य न मध्य परि जगत भद्रः। सर्वे, इसका अन्वय क्या है, सर्वे निवेशाः विद्युत पुरुषार्थ अधि अजरित एवं न ऊर्ध्वः न त्रियायश्च न मध्य परि अंगतः। ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में कुछ नहीं है, मतलब व्याख्या में क्या है, संपूर्ण काल और परिणाम प्रकाश के पुरुष से ही उत्पन्न हुआ इस परमात्मा को उधर भाग से चीरते भाग को मध्य से नहीं जाना जा सकता है। मतलब जो पर ब्रह्म है वो संपूर्ण काल में परिणाम और प्रकाश को पुरुष के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, इसे परमात्मा को का उदर कहा जाता है। ठीक है, अब इसका व्याकरण पाठ देखिए, जनी जगृरे मतलब क्या होता है, जनी प्रादुर्भावे है, इस अर्थ की धातु से लिट लकार का प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूप होता है। ये जो जगरे है वो जानी प्रादुर्भावे है, जो है वो लिट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। ठीक है, तीसरा श्लोक देखिए, नातस्य प्रतिमाम अस्ति यस्य नामम महधस्य हर्षीय गर्भम इत्येषः माहि सिद्धदिश्यत यस्मानं जातः इत्येषः। इसका अन्वय क्या है, तस्य प्रतिमा न अस्ति अस्य महस्य यशस्य हर्षि गर्भः इति एषः माहिषित इति एषाम् अस्या जातः इति एषः नामम्। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में क्या है कि उस परमात्मा की उष्मा कोई नहीं कर सकता, मतलब जो परमात्मा है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, जिसका अंश आदि में उतना उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यजुर्वेद में मामा, ठीक है, जहाँ 2 बार यजुर्वेद में मामा हितो इत्रादि मंत्राणि के द्वारा व्याख्या की गई है। ठीक है, यह प्रतीक के रूप में पूर्व में पढ़े हुए और अधिक आदि मात्राओं में यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म यज्ञ और जप के सभी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इसकी अस्थि जो है, अस्थि का जो धातु है देखिए, अस धातु के लिट लकार प्रथम वचन का एक वचन में रूप चलता है। ठीक है, और जो हिसित है वह हिसित का ही सी यानी हिसायाम लिट लकारः प्रथम पुरुष एक वचन में इसका रूप चलता है। अगर आप लोग
साहित्य या व्याकरण या वेद के किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं तो लिट लकार और वचन और विभक्ति मतलब रूप आपको याद होना चाहिए, नहीं तो रूप कैसे चलते हैं वो याद करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। एसो हह देवम प्रदिशो अनु सर्वपूर्वे ह जातः सह उह गर्भे अन्तः सह एवं जातः सह जानस्य मानाय प्रत्यं जह नास्ति निष्ठिं सर्वतोमुखः। इसका अन्वय देखिए। एह देवम सर्व प्रदिश सह पूर्वम स गर्भम अंत जातः सह एव जातम सह जयन्यति मान्यतः जना सर्वतो मुखम प्रयंत तिष्ठिता। ये इसका श्लोक चलता है और नीचे जो मैंने अन्वय बना के रखा है, अगर आप एक साथ श्लोक को नहीं पढ़ पाते हो तो उसको डिवाइड करके पढ़ सकते हो, तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में क्या है? यह प्रसिद्ध सबसे पूर्व प्रथम उत्पन्न हुआ गर्भ के अंत गर्भ के मध्य में वही ही निश्चित रूप से रहता है और उत्पन्न होने पर भी वह उत्पन्न होता है और आगामी काल में भी वह होगा तथा प्रत्येक पदार्थ को उसमें प्राप्त कर रखा है। सब और से मुख आदि इंद्रियों के काम और सर्वत्र करता है। उसकी ही तुम लोगों को उपासना करना चाहिए, मतलब ऐसे पर ब्रह्म का उपासना करना चाहिए। इसका सरल अर्थ क्या है? यह देव सभी दिशा में निश्चित रूप से व्याप्त होकर वे रहता है और वह ही निश्चित रूप में गर्भ मध्य में उत्पन्न हुआ, वह ही उत्पन्न होता है और वह ही उत्पन्न रहता है। हे मनुष्य, सभी जगह मुख विशिष्ट अर्थात जिसे विषय में कोई सोच नहीं सकता, उस प्रकार शक्ति संपन्न वह परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त होकर रहते हैं। अब इसका व्याकरण देखिए। व्याकरण जातः का व्याकरण क्या हो गया? जनि प्रादुर्भावे, इस अर्थ की धातु से प्रत्यय का यह रूप चलता है और जनिष्य मानयः में जनि प्रादुर्भावे से अर्थ में धातु से संचर प्रत्यय का रूप चलता है। रूप में समझते हो क्या होता है? रूप मीन्स क्या होता है? बालक का रूप, रानी का रूप। धातु को वद वदती। तो वो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, पांचवा देख लीजिए, लास्ट श्लोक। यस्मान् जजातः न पुरा कीव च नैवं यव आब्रभुवं भुवनानि विश्वाय प्रजापतिं प्रजयः संवृणां स्त्री ज्योतिषां सचेय च खष्टति। यस। अब इसका अन्वय क्या है? इसको तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए सिस्टम क्या है? अस्यतः अस्मातः पुरा किंचनः न जातमः एह एवं विश्वा भुवनानि आब्रभुवं षोडशी प्रजापति प्रजायते संरचनायः तृणीय ज्योतिषी सचेतः। अब इसका व्याख्या देख लीजिए। जिससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ हो, मतलब परब्रह्म से पहले कुछ नहीं उत्पन्न होता है, जो और जिससे सब वस्तु के आधार सब लोग वर्तमान है, धन अंतभूत है, वह ही सोशल कला वाले
शरीर प्रजापति के साथ प्रजा का रक्षक, तीनों ज्योति बिजली, सूर्य और चंद्रमा में संयुक्त करता है। ठीक है, इसका सरल संदर्भ क्या होगा? जिस प्रजापति से पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं था। ठीक है, जिस प्रजापति को संपूर्ण लोक की रचना की और उसके चारों ओर व्याप्त हैं। 16 अवयवों के से विशिष्ट प्रजापति प्रजा के साथ रमण करते हुए तीनों तेज को धारण करते हैं। तीनों तेज मतलब ज्योति, बिजली और सूर्य, चंद्रमा। ठीक है ना, ये तीनों तेज को धारण करते हैं। अब इसका जातक का व्याकरण देखिए क्या है। जनी प्रादुर्भावे इस अर्थ की धातु से तत्प्रत्यय का रूप चलता है, और आप्रभुवः से क्या चलता है? आद्र। इसे उपसर्ग पूर्वक भू सतम इस अर्थ की धातु लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में इसका रूप चलता है। तो इस प्रकार ये 5 श्लोक हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पांचों को हम गहन रूप से पढ़ाने लगेंगे तो 2 घंटा इसी में चला जाएगा, क्योंकि संस्कृत का टॉपिक भी टेढ़ा है और सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा है। अब देखिए, सृष्टि का आदि रहस्य, मतलब सृष्टि का रहस्य क्या है? यह सूक्त उस क्षण की चर्चा करता है जब कुछ भी नहीं था, केवल हिरण्यगर्भ यानी सुवर्ण अंग या ब्रह्मांडीय गर्भ था। ठीक है ना, उसी हिरण्यगर्भ से प्रजापति प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना की। यह सूक्त एक दार्शनिक प्रश्न उठाता है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने किया? ठीक है, अगला क्या है? प्रजापति की सर्वोच्चता। प्रजापति को सभी प्राणियों का रचयिता, पालन करता, स्वामी बताया गया है। सूक्त में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी दूसरा देवता प्रजापति के सामने सर्वोच्च नहीं है। अंतः मंत्र में कहा गया है, प्रजापति न तद्देवा अनेन। हे प्रजापति, आपके अतिरिक्त कोई अन्य देव समतः जगतो न स्वामी, मतलब समस्त जग का कोई दूसरा स्वामी नहीं है। अगला क्या है? वेदों की दार्शनिक जिज्ञासा। जो वेद है उसकी दार्शनिक जिज्ञासा क्या है? हर ऋचा में एक प्रश्नात्मक स्वर है। क्या है? कस्मे देवाम हविषाम विधेम। ठीक है, हम किसी देव को यह ज्ञात यज्ञ अर्पित करते हैं। क्या कहते हैं? कि यह प्रश्न मनुष्य की आध्यात्मिक जिज्ञासा और खोज को दर्शाता है। हम किसी शक्ति की उपासना करते हैं। ठीक है ना, यह सूक्त उत्तर भी देता है कि प्रजापति का ही उपास्य है। प्रजापति जो है वही ही एक उपास्य देव है। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही बोलते हुए जा रहा हूँ? ठीक है, जी सर। आगे बढ़ते हैं। सभी तत्वों का एक तत्व, मतलब जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों का एक ही तत्व है। क्या है? प्रजापति को ही स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, जल, अग्नि, वायु आदि सबका आधार कहा गया है। यह ब्रह्मांड की विविधता को एक रूप और स्तोत्र में जोड़ते हुए बताते हैं। ठीक है ना, इस धरती पे जो कुछ भी है वो सब एक ही है। ठीक है, भक्ति और समर्पण। सूक्त के अंत में एक प्रार्थना से होता है। क्या?
यकाम मारते जुहूत जुहुम अस्तनोत अस्तुति वयम श्यामः पयतो राइन नामः। हे प्रजापति, जो आपकी इच्छा है हम वही अर्पित करते हैं और हम ऐश्वर्य से के अधिकारी बने रहें। प्रजापति से निवेदन करते हैं, यत कामांस्ते जुहुम नश्यतो अस्तु वयम श्यामः पत्यो रईनामा। मतलब जो हमारे पास है हम वही आपको अर्पित करते हैं और आप आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐश्वर्य के अधिकारी जीवन भर बने रहें। यह संपूर्ण समर्पण की भावना से प्रकट करता है। ठीक है, अब इसके जो मुख्य विषय हैं वह क्या है? विषय वस्तु और विवरण। अब इसका विषय वस्तु क्या है? सृष्टि का रहस्य। अब सृष्टि की रहस्य में क्या है? प्रजापति को ही सृष्टि का उत्पत्ति बताया गया है। ठीक है ना। परम सत्य की खोज, जो प्रजापति है वही परम सत्य है, उसी की इस खोज में निरंतर लगे रहते हैं। उसका श्लोक क्या है? कम कस्मे देवाम अहवीसाम विधेमः। ठीक है ना, के रूप में एक 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 तत्व की भावना, सभी तत्वों में एक ही स्रोत पाया जाता है, एक ही भावना पाई जाती है, भक्ति और समर्पण। प्रजापति को समर्पित प्रार्थना है। ठीक है ना। वेदांत का संकेत, जो वेदांत है वो क्या संकेत करते हैं? निर्गुण ब्रह्म की ओर इशारा। सगुण और निर्गुण दो प्रकार के ब्रह्म होते हैं, तो ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना नहीं करते हैं। ये निर्गुण ब्रह्म की ओर जाने के लिए इशारा करते हैं, ये प्रजापति सूक्त में। ठीक है, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट बचे हुए हैं, तो हमारे बचना कहने के अनुसार, वचन के अनुसार क्वेश्चंस भी देखना है, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। हिरण्यगर्भ सुक्त कस्य वेद से अस्य अस्ति ही। संस्कृत में क्वेश्चंस आएगा तो आंसर ही संस्कृत में देना है। अगर संस्कृत नहीं समझ में आएगा तो मैं हिंदी में बोल दूंगा। हिरण्यगर्भ सुक्त कस्य देवस्य अंश अस्ति, मतलब किस देव का अंश माना जाता है, किस वेद का अंश माना जाता है। तो हिरण्यगर्भ जो है वो ऋग्वेद का अंश माना जाता है। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है और ऋग्वेद है, तो इसमें से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ का वर्णन मिलता है। हिरण्यगर्भ, सॉरी हिरण्य नहीं है, हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ का इसमें उपासना मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हिरण्यगर्भ सुक्ते कह देवम प्रथत उत्पन्नम इति वर्तते। मतलब हिरण्यगर्भ सुक्त का देव प्रथत उत्पन्न, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना, उसका वर्णन किसमें मिलता है? तो हिरण्यगर्भ सुक्त का वर्णन हिरण्यगर्भ सुक्त में ही मिलेगा, ना इंद्र में मिलेगा, ना अग्नि में मिलेगा, ना वरुण में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। हिरण्यगर्भ संवर्तते ताग्रेह अस्य मंत्रस्य अर्थ कह। मतलब जो हिरण्यगर्भ का मंत्र है वह, उसका अर्थ क्या होगा? हिरण्यगर्भ सर्वस्य नाशकः, हिरण्यगर्भ प्रथम सृष्टा, हिरण्यगर्भ अग्निदेवता, हिरण्यगर्भ रक्षामः नाशकः। मतलब हिरण्यगर्भ वर्तताग्रे अस्य मंत्रस्य अर्थ, मतलब हिरण्यगर्भ का मंत्र क्या बोलता है, क्या कहता है? मतलब हिरण्यगर्भ प्रथम सृष्टा, मतलब सृष्टि का उत्पत्ति माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग सुन रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? बीच में मैसेज करोगे तो मुझे समझ में आएगा, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग सुन रहे हो कि क्या है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे। हिरण्यगर्भ सुक्ते
कथम सृष्टे वर्णन कृतम, मतलब हिरण्यगर्भ सूक्त में किस सृष्टि मतलब सृष्टते मतलब सृष्टि का वर्णन किया गया है। भौतिक रूप, दार्शनिक रूप, ऐतिहासिक रूप और वैज्ञानिक रूप। रूपेण मतलब रूप होता है। बोलिए। बी वाला ऑप्शन सही होगा, दार्शनिक रूपेण। ठीक है। एक सेकंड रुकिए, एक फोन आ रहा है, मैं जरा रिसीव कर लूं। हेलो। हाँ प्रणाम। ठीक बा, अपन बताओ। ठीक बा, तो रुको, अब 20 मिनट में फोन करते नहीं, लेक्चर में जाएंगे। ठीक है। हाँ बेटा, अभी अगला क्वेश्चन बताओ। हिरण्यगर्भ सुक्तस्य ऋषि कः अस्ति। हिरण्यगर्भ सूक्त में किस ऋषि का वर्णन है। अगस्त, अत्रि, हिरण्यगर्भ एवं मधुचंद। इसमें मधुचंद जो है उन्हीं का वर्णन मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ सूक्त कति मंत्रेषु विभक्तम अस्ति। हिरण्यगर्भ में सूक्त में कितने मंत्र विभक्त हैं, कितने मंत्र हैं। 5, 7, 10 और 12। तो इसमें कितने मंत्र विभक्त हैं। 12 मंत्र विभक्त हैं, मतलब 12 मंत्र हैं। ठीक है। हिरण्यगर्भ सूक्ते कस्मिन् देवायः हविः विधिते। मतलब हिरण्यगर्भ सूक्त में कस्मिन् देवा हवि विधीयते, मतलब किस देवता का वर्णन किया गया है या किस देवता की विधि का वर्णन किया गया है। इसमें हिरण्यगर्भाय, अग्नेय, इंद्राय, मरुता। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, हिरण्यगर्भाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रजापति की प्रतिनिधित्व करोति। प्रजापति किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। युद्धस्य, रक्षामः, शिष्टते कर्ता या तापस्य। अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रजापति के बारे में, आज हम 1 घंटे से पढ़ ही रहे हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। हाँ, सृष्टिकर्ता प्रजापति का मतलब ही वही हो गया। प्रजापति वैदिक साहित्य कस्य रूपेण वर्णित अस्ति। मतलब प्रजापति वैदिक साहित्य में किस रूप में वर्णित हैं। युद्ध देवः, विद्या देवः, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा
और वासु वायुदेव। ठीक है ना। तो प्रजापति वैदिक साहित्य में कस्य रूपेण वर्णित अस्ति, मतलब किस रूप में वर्णित है। तो विद्या देव, मतलब विद्या के देव के रूप में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है प्रजापति वेदुसः कदा प्रादुर्भावतः इति वर्णते। ठीक है ना। प्रजापति वेदेषु कदा प्रादुर्भावतः इति वर्णते। तो शिष्टते पश्यतः, शिष्टते पूर्वम, शिष्टते समये और शिष्टते मध्य, मतलब इसमें सृष्टि के समय के अनुसार ही वर्णित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रजापति स्वरूपम किम, प्रजापति का क्या स्वरूप है। बहुरूपम, स्थूल रूपम, एक रूपम, निर्गुणम। तो प्रजापति का जो है वो बहुत रूप है, अनन्य रूप में भगवान का वास होता है। नीचे प्रजापति को वैदिक ग्रंथ में ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु आदि के रूप में जाना गया है। जो प्रजापति हैं उनको वेद भाषा में ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु अनेक रूपों में माना जाता है। ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है प्रजापति केन सह अधिकम संबंध अस्ति, प्रजापति का सबसे अधिक संबंध कहाँ पे है, मतलब किससे है। तत्व ज्ञानम, भौतिक विज्ञानम, सृष्टि क्रिया या आयुर्वेदम। जो प्रजापति हैं उनका काम सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो सृष्टि कर्ता में है। वो सृष्टि की क्रियाओं में उनका ध्यान ज्यादा रहता है, उनका वर्क ज्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन है प्रजापति शब्द व्युक्ति कस्य अर्थम सुचेतम, प्रजापति जो शब्द है उसका व्युक्त रूप क्या होता है, उसका संधि रूप क्या होता है। तो प्रजाधनपति इज इक्वल टू प्रजाओं का स्वामी, प्रधन जो धन पति इज इक्वल टू प्रकाशन, प्रधन जाति धनपति मतलब जातीय से नेता, प्रजाधन आपत्ति मतलब संकट करता। तो इसका जो शब्द स्वरूप का जो रूप बनता है वो प्रजाओं का स्वामी होते हैं। हमने पीछे इनके बारे में बहुत सारे बातों को पढ़ा है। आगे क्या है प्रजापति कस्य वैदिक देवा या समतुल्य दृश्यते, प्रजापति जो है वो किस देव के समान दिखते हैं। अभी हमने 2 स्लाइड पीछे पढ़ा है वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, सोम। तो हमने उसमें क्या पढ़ा है, ब्रह्मा। ब्रह्मा पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं प्रजापति स्तोत्र प्रायः कस्मिन वेदे दृष्टतम, प्रजापति जो हैं वो स्तोत्र में प्रायः किस वेद में दृष्टित हैं। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथेषु। तो जो प्रजापति हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ में ज्यादातर दिखने के लिए मिलते हैं। विशेषताएं सतपथ ब्राह्मण इत्यादि, मतलब सतपथ ब्राह्मण में ज्यादा इनका वर्णन मिलता है। ठीक है। जब हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें सतपथ ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये कल हमने पढ़ा था, आज भी रख दिया है। शिव संकल्प सूक्त उद्देश्य किम, शिव संकल्प सूक्त का उद्देश्य क्या होता है। शिव संकल्प सूक्त का उद्देश्य होता है तपस्या वर्णन, यज्ञ से प्रशासन प्रशंसा, मन पवित्राय प्रार्थना, इंद्रस्य स्तुति। तो मनस्य पवित्राय प्रार्थना ही शिव संकल्प सूक्त का उद्देश्य होता है। इसी के साथ हमारा आज का जो था हमने देखा। आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो तो पूछिए।
कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट हैं?